मीराबाई की ननद थी उदाबाई। प्रसंग में आता है कि जब मीराबाई विवाह करके आई थी भोजराज जी के साथ, तो गृह प्रवेश के समय ननद द्वार रोकती है और रोक करके नेक मांगती है। अब राजघराने की बेटी अगर नेक मांगेगी तो भाई 16, 17, 20 लाख रुपए के तो कुछ हार दो तो भी तो नेक है। द्वार रोक दिया मीराबाई का, तो मीराबाई बोली क्या करना है? बोले भाभी पहली बार गृह प्रवेश कर रही हो, पहला चरण अंदर रखोगी, उससे पहले नेक दो। और सब मां कह रहे थे, बोले गले का हार देंगे। अरे मीराबाई तो मेड़ता के राजकुंवर की पुत्री हैं, ये तो इतना देंगी, ये देंगी, वो दूंगी, ऐसा ऐसा सब कहने लगे। मीराबाई अपना थैला था पास में, उसमें से कंठी माला निकाली और निकाल करके उदाबाई को पहनाने लगी। उदाबाई बोली ये क्या लकड़ी की माला पहना रही हो, क्या लकड़ा पहना रही हो मेरे गले में? मीराबाई बोली ननद सा, जब मृत्यु हो जाएगी ना तो गहने होंगे ना शरीर पर, घर वाले सब उतार लेंगे, लेकिन इसको कोई नहीं उतारेगा, ये संगी रहेगा आपके। यही तारणहार है। अरे उसको पहन के नगर में घूमते हो तो नगर वाले खुश होते हैं, पर इसको पहन के नगर में घूमोगे तो श्याम सुंदर प्रसन्न होगा। ये पहनो। अब उस समय ननद को कहां समझ आ रही थी, उतार के फेंक दिया दूर। मीराबाई ने लेकर के थैला में धर लिया, लो तो अच्छा, नहीं लो तो कोई बात नहीं। आज उदाबाई का जब मन बदला, मीराबाई के पास गई, चरणों में प्रणाम करके और कहा मैंने बहुत अत्याचार किया, मैंने बहुत कष्ट दिया आपको। भाभी सा, आप जब प्रथम गृह प्रवेश कर रही थी उस समय आप एक माला मेरे गले में पहना, जिसको मैंने फेंक दिया था। आज मेरा सिर आपके सामने, वो माला मुझे पहना दो। और मीराबाई ने तुलसी माला अपने हाथ से अपनी ननद को पहनाई। लेकिन अब मीराबाई के मन में भाव है कि अब यहां नहीं रहना, लेकिन जाऊं कैसे, कोई संत आज्ञा करें। तब मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी सब स्थिति बताई, उनके कारण कैसा कष्ट हो रहा है परिवार में, सब बताया। तब गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके कहा, जाके ही न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। आप निकल जाइए। जिसके हृदय में ठाकुर जी नहीं है उसका संग करने का कोई औचित्य नहीं है भक्त का। जिनके चित्त में ठाकुर जी विराजमान नहीं है उनका तो तुरंत त्याग कर देना चाहिए। और कैसे त्याग कर देना चाहिए? तजिए ताहि कोटि वैरिसम, अत्यंत बैरी के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो। मीराबाई गोस्वामी जी की बात सुनकर के तुरंत निकल गई, फिर विचार नहीं किया। और मीराबाई पहले मेड़ता आई, मेड़ता में आकर के निवास करने लगी। अच्छा एक बात, मीराबाई जब मेवाड़ से जा रही थी तो मेवाड़ में असंख्य संतों की जमात बैठी रहती थी केवल मीराबाई को देखने के लिए। एक प्रसंग ऐसे भी आता है कि जब भोजराज राजा थे तो वो संतों के पास रूप बदल करके जाते और पूछते, आप लोग मेवाड़ में क्या देखने आते हो? मीरा में आपको क्या दिखता है? वो सुंदर है, उसके नेत्र अच्छे हैं, उसका हाथ का प्रसाद अच्छा लगता, आप इतनी संख्या में मेवाड़ क्यों आते हो? यहां ठाकुर जी तो विराज नहीं रहे। तो संत महात्मा कहते, भैया क्या बताएं, बद्रीनाथ जाके गंगा स्नान करके यमुना स्नान करके भी जो भक्ति हमारे चित्त में प्रकट नहीं होती वो मीराबाई की एक झलक देख के हो जाती है। मीराबाई की एक झलक दिख जाती है ना हमको, वो चलती फिरती उनकी छाया भी दिख जाती है, हमारे चित्त में ऐसा कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। बंधुओं, कई बार अपनी भक्ति का प्रैक्टिकल किया करो कि कैसी हमारा भजन नाम जप ये लग रहा है कि नहीं लग रहा। सभा में जाके देखो, अगर आपकी सभा में उपस्थिति, अब देखो ये सभा तो अनुकूल है,
यहाँ तो सब भक्त ही बैठे हैं, यहाँ आओगे तो आपको देख के सब खड़े ही हो जाएंगे, आपको देख करके सब प्रसन्न ही होंगे, हमारे आते ही सब जय जय श्री कृष्ण कहने लग जाएंगे। प्रतिकूल सभाओं में जाके देखो, उपहास होगा आपका, आपके प्रति कुदृष्टि रखी जाएगी। लेकिन इतने में भी उस प्रतिकूल सभा में किसी का हृदय यदि परिवर्तित होता सा दिख जाए, कोई इतनी भी लाज रखे कि कोई पी रहा हो और आपका भेष स्वरूप देख करके वो एकांत में ही चला जाए, उसको ये लज्जा होने लगे कि इनके सामने कैसे, समझ जाना आपका भजन अब लग रहा है। अरे कितनी बार ऐसा होता है, फ्लाइट में हमारे बगल में बैठा व्यक्ति कुछ खा पी रहा हो, अब तो सब पहचान जाते हैं तो ठीक ठाक रहता माहौल, पहले खाने पीने वाले व्यक्ति बैठते। अभी भी मैं विदेश यात्रा पर था तो वहां पे विदेश से विदेश में कहीं जा रहा था, मेरे बगल में गोरा बैठा था। लाल जी हमारे जो हैं वो गले में बैठ के रहते हैं, और ज्यादा ही महक बुरी सी आने लगती है तो फिर ऐसे ठाकुर जी को ढक लेते हैं, थोड़ी देर बैठे बैठे कुछ ठाकुर जी की लीला चिंतन कर लेंगे, थोड़ा नेक सुना देंगे, पद पद कुछ लिख लेंगे। तो बगल में बैठा व्यक्ति, अब जैसे एयर होस्टेस आई पूछने के लिए वेज नॉन वेज, अब वो तो नॉन वेज ही खाते हैं, वहां तो वेज पूछते ही नहीं है, विदेशों में वेज तो पूछते ही नहीं है, वहां तो परोसा ही वही जाता है। तो जब एयर होस्टेस आई तो वो मुझसे उसने कहा उससे, बोले 1 मिनट में पूछूं, तो फिर उसने मुझसे पूछा आपको कंफर्टेबल होगा मैं खाऊं? मैंने पूछा क्या खाओगे, फिर उसने बताया कि, तो मैंने कहा अगर सीट अवेलेबल हो तो मैं वहां चला, तो बोले नहीं आप बैठे रहो मैं जा रहा हूं। और सीट बदल करके उसने कुछ और पाया और वो फ्लाइट लैंड होने तक आया ही नहीं मेरे पास। इस बात से हमको ये लगी कि नहीं, लाल जी नेक तो खुश हैं सेवा से कि एक विपरीत भोजन आदि सेवन करने वाले व्यक्ति को संकोच हुआ पाने से पहले कि इनके सामने पाऊं कि नहीं। कभी प्रतिकूल परिस्थिति में जाइए, और विशेष रूप से हम मंच पर रहने वाले लोगों को तो ये करना ही चाहिए। हम लोग क्या हमेशा अनुकूल परिस्थिति में ही जाते हैं, जहां सब लोग जानते हैं, सब लोग पूछते हैं, सब लोग वंदन करते हैं, सब लोग जय जयकार करते हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के अपने भजन के पैरामीटर को नाप के आया कीजिए कितना है। एक को भी लज्जा नहीं हुई है, सब जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी में ही व्यस्त हैं। अरे चलो आप किसी मॉल में मत जाओ, पब में मत जाओ, गंदी जगह मत जाओ, ब्याह में ही चले जाओ। किसी का ब्याह चल रहा हो, ब्याह में भी तो कुछ लोग होते हैं जो विपरीत क्रिया कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, धुआंधार उल्टे सीधे गानों पर। लेकिन आपकी वैष्णव स्थिति उनके चित्त को थोड़ी देर के लिए लज्जित यदि करती है, थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा था अभी ये खड़े हैं, अभी तो नहीं नाचूंगा मैं, समझ जाओ कि आपका भजन फल देता है। आपका भजन किसी अन्य को दूषित कार्य करने से थोड़ी देर के लिए सही रोक तो रहा है, लेकिन केवल आडंबर होगा हमारे अंदर तो फिर जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। मीराबाई की उपस्थिति, मीराबाई का दर्शन, अरे कथा सुनिए नरवाहन की। जो नरवाहन पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मचा रखा था जिसने, उसको पता चला कि श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर के हितरवंश महाप्रभु पधारे हैं, और पता चला है कि खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात गहनों से लबालब संदूकें भर भर के लाए हैं। किसी ने हितरवंश महाप्रभु से कहा, बोले महाराज आप वृंदावन आ तो गए हो, इतनी धन संपत्ति लेके आ तो गए हो, अपने ठाकुर जी को लेके आ तो गए हो, लेकिन इस पूरे वृंदावन क्षेत्र में, वृंदावन में पहले कोई रहता तो नहीं था, वो वन था, और दिल्ली से आगरा यमुना जी के मार्ग से बड़े बड़े जहाज जाया करते थे। पहले यमुना जी खूब विशाल थी, खूब गहरा जल था, बड़े बड़े जहाज चलते थे व्यापारियों के। तो वृंदावन में नरवाहन रहता था जो कि अपनी समस्त मंडली के साथ उन जहाजों को लूटता था। उसका इतना खौफ था
तो कई लोगों ने महाप्रभु श्री हितरवंश जी से जाकर के कहा कि भगवान, यहां नरवाहन नाम का एक डकैत रहता है और वो इतना ज्यादा क्रूर है, भय गांव है वृंदावन के पास, वहां रहता था। अब नाम बदल गए होगो कि जन वही है, पता नहीं। भय गांव है महाराज जी, नाम बदल गए होगो। भय गांव में रहता था, उसका नाम ही गांव का क्या था, भय गांव। सबको भय लगता था उससे। तो महाप्रभु जी से किसी ने कहा, बोले कि आप एक बार नरवाहन से मिल लीजिए और उसको बता दीजिए कि आप ठाकुर जी लेके आए हैं और आपके पास इतनी सामग्री है, इतना धन है, कहीं वो कल को आक्रमण ना करे। हितरवंश महाप्रभु बोले, हम जाएंगे उसके पास, हमारे पास ठाकुर बैठे हैं, ठाकुर की सामग्री है, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। और कदम्ब टेर, मदन टेर, ऊंची ठौर श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान कर दिया। कोई मंदिर नहीं, वृक्ष के नीचे श्री कुंज में ठाकुर जी रहते थे। प्राचीन काल ऐसी सुंदर सुंदर वृंदावन की महिमा है, कभी कभी मन होता है बोलते रहें। वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां कैसी थी पता है? जैसे ही ठाकुर जी विराजमान कर दिए, अपने आप कुंज निकुंज ऐसे आड़ बना लेती ताकि ठाकुर जी के ऊपर धूप ना आवे, जल की बिंदु ना गिरे। मतलब अपने आप ही बेल सचल हो जाती थी, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष साधु संत ही हैं, सब गोपी जन ही हैं, ये तो सब मानते ही हैं। पर अब नहीं होता ऐसा। अब तो वृंदावन बिल्डिंग बन हो गया, होल्डिंग बन हो गया, भीड़ वन हो गया, भीड़ वन। कौन सा वन? भीड़ वन। मदन टेर ऊंची ठौर पर राधा वल्लभ जी विराज रहे थे और किसी ने जाके नरवाहन से कह दिया, बोले कि वो आए हैं हितरवंश महाप्रभु, उनकी 2 पत्नियां हैं, उतने सारे धन लेकर के आए हैं और हमने उनको कहा कि भैया नरवाहन को जाकर के थोड़ा बता तो दो। तो बोले कौन नरवाहन, हम थोड़ी जाएंगे उसके पास। नरवाहन को आया क्रोध, लेकर के तलवार और जा रहा है। जैसे ही पहुंचा तो प्रातः काल का समय था, श्री राधा वल्लभ जी का श्रृंगार करके श्री हितरवंश महाप्रभु सन्मुख बैठे हैं, रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। बसो मोरे नैनन में दो चंद, गा रहे हैं। और तभी वहां नरवाहन का आना हुआ। तो नरवाहन ने आकर के जो झाड़ी थी चारों तरफ, केवल एक झाड़ी को अपनी तलवार से पकड़ करके किनारे किया है और उस झाड़ी की आवाज से महाप्रभु जी ने केवल इतना मुख पीछे किया है, आधा मुख, ऐसे पीछे पूरे नहीं मुड़े, केवल इतने मुड़े हैं। और यहां जहां ठाकुर जी खड़े इतनी पीछे, बिल्कुल पीछे नरवाहन है, केवल इतना मुख देखा महाप्रभु जी का। और इतना मुख देखते ही हाथ से तलवार गिर गई, स्तब्ध हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा। पहले तो महाप्रभु जी को देखा, फिर सामने खड़े श्री राधा वल्लभ जी को देखा। ऐसी सुंदर जोड़ी कभी देखी नहीं उसने जीवन में। घुटनों के बल, अभी कुछ कहा तक नहीं है महाप्रभु जी ने, उठे तक नहीं है, बोले तक नहीं है, पूरा पूरा देखा भी नहीं है उसको, केवल आधा मुख देखने मात्र से नरवाहन की स्थिति ऐसी होगी, रोने लगा और दौड़ करके नीचे आया और आकर के एक कक्ष में जाकर के केवल रोने लगा। किसी से नाम पूछा, ये कौन है? बोले ये महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु। और ये कौन है? ये श्री राधा वल्लभ हैं। बस वहीं बैठा बैठा प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन हरिवंश, रोने लगा। ये भजन का बल केवल आधे मुख के दर्शन से अत्यंत क्रूर परिवर्तित हो गया।